अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, क्या रोमन रेंस की दोनों चैंपियनशिप्स को मिलाकर एक चैंपियनशिप बनने वाली है? तो इसके बारे में मैं आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा एक बहुत ही बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बल्कि एक लेजेंड ने ब्रे वाइट के बारे में बात की है कि वो ब्रे वाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना चाहते हैं। और ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर सुपरस्टार्स की सैलरीज रिवील की है। और साथ ही मैं आपको अलायंस की एक इंटरेस्टिंग फोटो भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलायंस के बारे में। तो अलायंस इस वक्त हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक नई लुक के साथ दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उनका नाम एज़ेकियल है और वो कहते हैं कि मैं अलायंस नहीं हूं बल्कि अलायंस का छोटा भाई हूं। तो दोस्तों, इसी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एज़ेकियल अलायंस के साथ खड़े हैं। अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये अलायंस ही हैं, लेकिन अलायंस यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने इस फोटो पर यह भी लिखा कि haters will say it's photoshopped but we know the truth। अब नेक्स्ट वीक इनका केविन ओवंस के साथ एक लाइट डिटेक्टर का सेगमेंट होगा, जहां पर केविन ओवंस लाइट डिटेक्टर के जरिए ये प्रूफ करेंगे कि ये अलायंस ही हैं। लेकिन ये फोटो देखकर केविन ओवंस ने भी सैमी ज़ेन से हेल्प मांग ली, जिस पर सैमी ज़ेन ने ये कहा कि ये सब तुम्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम सच बोल रहे हो, लिहाजा अच्छी फाइट करते रहो। मगर सैमी ज़ेन ने आखिर में ये भी लिखा कि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये फोटो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग भी है। अब आगे क्या होता है ये तो हमें अगले वीक की रॉ में ही पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की सैलरीज के बारे में। तो रिसेंटली ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर सुपरस्टार्स की मिनिमम सैलरीज रिवील की है। और इनके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर जो भी सुपरस्टार मौजूद है, फिर चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म कर रहा हो या नहीं, चाहे उसे कोई बड़ी स्टोरी लाइन मिल रही है या नहीं, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हर मेन रोस्टर स्टार को एक साल के $2.5 लाख मिलते ही हैं। अब कई सुपरस्टार्स के लिए ये अमाउंट ज्यादा हो सकती है, लेकिन हर मेन रोस्टर सुपरस्टार के लिए कम से कम अमाउंट यही है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। फिर चाहे कोई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म ही ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसे कम से कम इतनी अमाउंट तो मिलनी ही है, जैसा कि इस वक्त मुस्तफा अली की सिचुएशन है। अब जैसा कि उन्होंने बताया था कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में अभी तकरीबन 2.5 साल बाकी हैं, लेकिन जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज नहीं करती, उन्हें उनकी सालाना सैलरी मिलनी ही मिलनी है, फिर चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी अपीयरेंस ना करें। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो ऑब्वियसली ब्रे वाइट एक बहुत ही पॉपुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार थे, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले साल रिलीज कर दिया। मगर रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड दी हॉल ऑफ फेमर दी अंडरटेकर ने ब्रे वाइट के बारे में बात की है। दोस्तों, अंडरटेकर का कहना था कि ब्रे वाइट एक बहुत ही फिनोमिनल टैलेंट है और वो बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि ब्रे वाइट के लिए चीजें ठीक हो जाएं और वो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाएं। अब जब अंडरटेकर जैसा लेजेंड ऐसी बात कर रहा है, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर कंसीडर कर सकती है कि वो ब्रे वाइट को री साइन कर ले। नाउ लेट्स सी कि अंडरटेकर की इस स्टेटमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह रिएक्ट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के पास मौजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यूनिफाई करने वाली है, यानी क्या इनको मिलाकर एक बड़ी चैंपियनशिप बना दी जाएगी? तो रिसेंटली इस पर एक अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक खुद भी ये डिसाइड नहीं किया कि उन्हें आगे क्या करना है, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यूनिफाई करना है या नहीं, ये अब तक खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी नहीं पता है। और अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि रोमन रेंस रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर रेगुलरली आएंगे। यानी इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रोमन रेंस के लिए कोई भी प्रॉपर प्लान्स नहीं हैं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तक चीजों को वैसे ही चलाई जा रही है जैसे चल रही हैं और इस पर प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि रोमन रेंस इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप गाय हैं और इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई का अपने सबसे बड़े सुपरस्टार के बारे में अनसर्टेन होना वाकई ही एक सोचने वाली बात है। मगर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों टाइटल्स को यूनिफाई कर देगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।